Hi guys, welcome back to my channel Tech Art. In this video I am going to tell you about one of the control statement. जैसा कि मैंने आपको भी अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं. सो बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट्स वो होती हैं जिस पर हमारे प्रोग्राम का फ्लो डिपेंड करता है. ये 3 टाइप की होती हैं: डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट एंड जंप स्टेटमेंट. जिसमें सबसे पहली है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, और उसके अंदर जो मैं सबसे पहले आज डिस्कस करने वाली हूँ वो है इफ़ स्टेटमेंट. सो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फाइल्स बनाई हुई हैं. ये मेरा कंट्रोल स्टेटमेंट पैकेज है, इसके अंदर if.java नाम की मैंने फाइल बनाई हुई है. सो अगर इसकी बात करूँ, सॉरी मैंने इफ एस ओपन कर लिया शायद, नो वेट, या जब भी इफ स्टेटमेंट्स की बात आती है तो उसमें केवल दो चीज़ें होती हैं. पहला, जो हम उसमें कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं इफ क्लॉज के अंदर, और दूसरा इफ ब्लॉक के अंदर जो हमने अपनी स्टेटमेंट्स लिखी हैं. बस हमें वो पता होनी चाहिए, वहीं पे हमारी स्टेटमेंट पूरी होती है. मतलब इसके अगर मैं सिंटेक्स की बात करूँ तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ उसका सिंटेक्स क्या होता है. पहले मैं ये कमेंट लगा रही हूँ. स्लैश एस्ट्रिक का मतलब होता है कमेंट, ठीक है, और ऐसे ही एस्ट्रिक स्लैश से कमेंट क्लोज होता है. ओके, देन इट्स सिंटेक्स. इफ़ का सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले हम इफ़ लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम अपनी कंडीशन देते हैं. उसके बाद हम ब्लॉक बनाते हैं, उसके अंदर अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं. या इट्स कंप्लीटेड नाउ. देखो, ये होता है हमारी इफ स्टेटमेंट्स का सिंटेक्स. इसमें हमारे पास हमें यहाँ पे एक कंडीशन देनी होती है. वो कंडीशन कोई भी रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ग्रेटर देन दिस, दिस इज लेस देन दिस, समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे कोई भी रिलेशनल स्टेटमेंट हो सकती है, कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन हो सकता है जिसका रिजल्ट या तो ट्रू हो या फॉल्स हो. अगर वो रिलेशन ट्रू होगा तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट्स होंगी एग्जीक्यूट हो जाएंगी. अगर वो फॉल्स हुआ तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी. सपोज आई हैव मेड दिस प्रोग्राम. हियर आई हैव इंक्लूडेड अ पैकेज whose name is control statements. in this package I have made a class. मैंने एक क्लास बना रखी है if नाम की. उसके अंदर मेन मेथड है, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया है a, जिसको मैंने इनिशियलाइज किया है 1 से, उसकी वैल्यू 1 है. ओके, अब मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ इफ a इज ग्रेटर देन 10, क्या a बड़ा है 10 से? अगर आप कंपेयर करो तो क्या 1 बड़ा है 10 से? नहीं है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं. सी, इट हैज़ डिस्प्लेड नथिंग ऑन द कंसोल. क्यों? क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं हुई, जिसकी वजह से जो ये अंदर की स्टेटमेंट लिखी थी हमने इफ ब्लॉक की, वो एग्जीक्यूट नहीं हुई. अब मैं यहाँ पे अगर इसको 1 की जगह 11 कर दूँ तो अब तो ये कंडीशन ट्रू हो गई. a is greater than, sorry, 11 is greater than 10. this condition is satisfied. that's why ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए greater than 10. सो मैं इसको सेव करूँगी एंड देन रन करूँगी. रन एज जावा एप्लीकेशन. सी, greater than 10. it has printed this statement. that means its conclusion is that if the condition you have provided inside the if clause is satisfied, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम अंदर के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करें, वो होगा एग्जीक्यूट. अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. दैट्स ऑल अबाउट
if statements. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe my video. Thank you.